एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सी बात हुई। एक दिन सुबह एक व्यापारी दरबार में आया जो बड़ा परेशान दिख रहा था। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़ के कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। मेरी 3 कीमती छतरियों में से 2 चोरी हो गई है और तीसरी अब भी मेरे पास है। ये छतरियां मेरे पुरखों की निशानी है, सोने चांदी से बनी है और इनकी कीमत लाखों रुपए है। मुझे वो वापस चाहिए। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और सिपाहियों को हुक्म दिया कि चोरी की जांच करें। लेकिन 2 दिन गुजर गए और सिपाहियों को कोई सुराग नहीं मिला। व्यापारी रोज दरबार आता और रोता रहता। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही इसका हाल निकालो। ये व्यापारी रोज हमें परेशान कर रहा है और हमें उसकी छतरियां ढूंढनी है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, बताओ, तुम्हारी छतरियां कैसी दिखती है और कोई खास बात जो अनमेन हो? व्यापारी ने बताया, वो तीनों छतरियां एक जैसी है, सोने की डांडिया, चांदी के काम वाला कपड़ा और हर एक के ऊपर एक छोटा सा हीरा लगा है। लेकिन तीसरी छतरी जो मेरे पास बची है, उसका हीरा थोड़ा सा खुरदुरा है, बाकी 2 के हीरे बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने सोचा कि छतरियां इतनी कीमती है तो चोर जरूर उन्हें बेचना चाहेगा। उसने एक प्लान बनाया। उसने शहर के सबसे बड़े बाजार में खबर फैला दी कि बादशाह अकबर एक नई छतरी खरीदना चाहते हैं और जो भी उन्हें सोने चांदी की शाही छतरी देगा उससे बड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर सुनते ही शहर के व्यापारी और दुकानदार दरबार की तरफ भागने लगे, अपनी अपनी छतरियां लेके। दरबार में एक बड़ा मेला सा लगा। हर कोई अपनी छतरी दिखा रहा था। बीरबल हर छतरी को गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया जिसके हाथ में 2 छतरियां थी, दोनों सोने चांदी से बनी और उन पर छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। बीरबल ने ट्यूरेंटस आदमी को रोका और पूछा, ये छतरियां तुमने कहाँ से ली? वो आदमी थोड़ा घबराया लेकिन बोला, ये मेरी दुकान का सामान है, मैं व्यापारी हूँ। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलाया जिसकी छतरियां चोरी हुई थी। उसने दोनों छतरियां देखी और चिल्लाया, ये मेरी छतरियां है। ये वही है जो मेरे घर से चोरी हुई थी। वो आदमी झूठ बोलने लगा, नहीं, ये मेरी है, मैंने बनवाई थी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो एक बात बताओ, तीसरी छतरी कहाँ है? क्योंकि असली व्यापारी के पास तीसरी छतरी बची है। वो आदमी चुप हो गया क्योंकि उसके पास तीसरी छतरी नहीं थी। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और उस आदमी को पकड़ लिया गया। जब उससे सख्ती से पूछा गया, उसने सच युगल दिया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये छतरियां एक आदमी से खरीदी थी जो रात को मेरी दुकान पे आया था। उसने कहा था कि ये उसकी है और सस्ते में बेच दिया। बीरबल समझ गया कि असली चोर अब भी छुपा है। उसने उस आदमी से पूछा, वो आदमी कैसा दिखता था? उसने बताया कि वो लंबी दाढ़ी वाला, एक आंख से काना आदमी था। बीरबल ने सिपाहियों को उसका सुराग ढूंढने भेजा और खुद उस व्यापारी के घर गया जिसकी छतरियां चोरी हुई थी। वहां उसने देखा कि घर के पीछे का दरवाजा थोड़ा खुला था और जमीन पे एक आदमी के पैरों के निशान थे। बीरबल ने उन निशानों को देखा और सोचा कि चोर शायद घर के आसपास ही रहता है। बीरबल ने एक छोटा सा जासूसी दौर शुरू किया। उसने पड़ोसियों से पूछा कि कोई लंबी दाढ़ी वाला, एक आंख से काना आदमी दिखा है क्या? एक बुढ़िया बोली, हाँ, वो तो हमारा पड़ोसी रामू है। वो कल रात को देर से घर आया था और उसके हाथ में कुछ बड़ा सा था। बीरबल उसके घर गया और वहां एक अलमारी के पीछे छुपी हुई चोरी की छोटी छोटी चीजें मिली, सोने के कंगन्स, चांदी के बर्तन और भी बहुत कुछ। रामू को जब पकड़ा गया, उसने घबरा के सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने व्यापारी के घर से छतरियां चुराई थी, 2 बेच दी और तीसरी रखने की सोच रहा था। बीरबल ने उससे दरबार में पेश किया। अकबर ने व्यापारी की छतरियां वापस दिलवाई और बीरबल की तारीफ में कहा,
बीरबल, तुमने फिर से हमें हैरान कर दिया। तुम्हारी अकालमंडी से ये चोरी का राज खुला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, चोर कितना भी छुपे अपने निशान छोड़ ही देता है, बस उन्हें ढूंढना आना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार अकबर के शहर में एक नया ढाजी आया। ये ढाजी बड़ा ही घमंडी था और अपने आप को सबसे बड़ा न्यायाधीश मानता था। वो कहता था, मैं अंधेपन से फैसला करता हूँ, ना दिखावा देखता हूँ, ना शक्ल, बस सच और झूठ की बात सुनता हूँ। अकबर को उसका ये टास्क पसंद आया और उन्होंने उससे दरबार में बुलाया ताकि वो अपनी काला दिखा सके। दरबार में एक आदमी आया जिसकी शिकायत थी कि उसका पड़ोसी उसका कीमती घोड़ा चुरा कर भगा गया। पड़ोसी भी वहां था और बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा है, घोड़ा मेरा है। दोनों के बीच झगड़ा छिड़ गया और अकबर ने ढाजी को कहा, तुम ही इसका फैसला करो। ढाजी ने अपनी आंखों पे पट्टी बंधी, दोनों की बातें सुनी और बोला, घोड़ा उस पड़ोसी का है क्योंकि उसकी आवाज में सच्चाई है। फैसला सुनते ही शिकायत करने वाला आदमी रो पड़ा और बोला, ये न्याय नहीं, अन्याय है। मेरा घोड़ा मुझसे छीना जा रहा है। दरबार में लोग चुचुपासी करने लगे। अकबर को भी लगा कि शायद हाजी का फैसला गलत हो, लेकिन वो उसके अंधेपन वाले तरीके को और आजमाना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस ढाजी की बुद्धि की परीक्षा लो। देखो क्या ये सच में अंधा न्याय करता है या बस दिखावा है। बीरबल ने प्लान बनाया। उसने एक छोटा सा नाटक रचा। उसने अपने एक दोस्त को दरबार में भेजा जो एक गरीब किसान का भेष बनाकर आया। उसने ढाजी से शिकायत की, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैं बोला तो मुझे मार डालेगा। फिर बीरबल ने अपने दूसरे दोस्त को भेजा जो एक अमीर व्यापारी के रूप में आया। उसने कहा, ये किसान झूठ बोल रहा है, जमीन मेरी है, मैंने उससे खरीदी थी। ढाजी ने फिर अपनी आंखों पे पट्टी बंधी और दोनों की बातें सुनी। थोड़ी देर बाद उसने फैसला दिया, जमीन व्यापारी की है क्योंकि उसकी बात में वजन है। किसान रो पड़ा और बोला, ये कैसा न्याय है, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरी बात नहीं सुनी गई। दरबार में लोग हैरान थे और अकबर को भी शक हुआ कि ढाजी शायद अमीरों के तरफ झुक रहा है। बीरबल ने अब अपनी चाल चली। उसने ढाजी को कहा, ढाजी साहब, आपकी बुद्धि की एक और परीक्षा हो जाए। मैं आपको एक मुश्किल सवाल दूंगा और आप अंधेपन से जवाब देना। ढाजी ने घमंड से कहा, पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। बीरबल बोला, एक घर में 3 भाई रहते हैं। एक दिन उनके पिता की मौत हो जाती है और वो अपने 3 बेटे के लिए 3 चीजें छोड़ जाता है, एक तलवार, एक घोड़ा और एक रुमाल। पिता की वसीयत थी कि तलवार उससे मिले जो सबसे बहादुर हो, घोड़ा उससे मिले जो सबसे तेज हो और रुमाल उससे मिले जो सबसे दयालु हो। लेकिन तीनों भाई कहते हैं कि वो तीनों गुणों में सबसे आगे है। अब फैसला कैसे होगा? ढाजी ने अपनी पट्टी बंधी, थोड़ी देर सोचा और बोला, ये सवाल आसान है। तलवार बड़े भाई को दो, घोड़ा बीच वेल को और रुमाल छोटे को, क्योंकि ये उम्र का तकाजा है। बीरबल हंस पड़ा और बोला, ढाजी साहब, ये कैसा अंधा न्याय हुआ? आपने तो वसीयत की शर्तों को ही नहीं देखा। बहादुरी, तेजी और दया की परीक्षा किए बिना आपने उम्र के हिसाब से बांध दिया। क्या ये सच्चाई है? ढाजी घबरा गया, लेकिन अपने घमंड में बोला, मैं अपना फैसला बदल सकता हूँ। तुम परीक्षा करो और बताओ। बीरबल ने 3 सिपाहियों को बुलाया और उन्हें 3 काम दिए। एक को तलवार से लकड़ी का टुकड़ा काटने को कहा, दूसरे को घोड़े पे दौड़ लगाने को और तीसरे को एक भूखे आदमी को अपना रुमाल देकर उसकी मदद करने को। तीनों ने अपने काम किए और बीरबल ने ढाजी से पूछा, अब बोलो, कौन जीता? ढाजी फिर सोच में पैठ गया और बोला, ये तो मुश्किल है, मैं कैसे फैसला करूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ढाजी साहब,
असली न्याय के लिए आंख बंद करना काफी नहीं, दिल और दिमाग खुला रखना पड़ता है। आप सिर्फ आवाज सुनते हैं, लेकिन सच देखने की कोशिश नहीं करते। ये 3 भाई तो मेरे दोस्त थे, और ये जमीन वाला मामला भी नाटक था। मैंने आपकी परीक्षा ली। आप अमीरों की आवाज को सच समझ बैठे, गरीब की नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने ढाजी की तरफ देखा और कहा, बीरबल ने तुम्हारा असली रूप दिखा दिया। तुम्हारा अंधा न्याय सिर्फ दिखावा है। ढाजी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और अकबर ने बीरबल की तारीफ की। बीरबल, तुमने फिर से हमें दिखाया कि बुद्धि घमंड से बड़ी होती है। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपना, न्याय के लिए सच का आईना चाहिए, बैंड आंखें नहीं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार अकबर के दरबार में एक पुराना सिपाही आया, जो अब बुढ़ा हो चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं आपका पुराना सिपाही हूँ। मेरी जवानी में मैंने आपके लिए कई जंग लड़ी, और एक बार जंग के दौरान मुझे एक खजाने का राज पता चला। लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और मैं उस खजाने को ढूंढ नहीं सकता। अगर आप मुझे मदद दे तो वो खजाना आपके खजाने में जमा हो सकता है। अकबर को खजाने की बात सुनते ही उत्सुकता हुई। उन्होंने सिपाही से पूछा, ये खजाना कहाँ है और कैसे मिला था तुम्हें? सिपाही ने बताया, जहांपना, ये बात तब की है जब हम दुश्मन के एक किले पे हमला कर रहे थे। मैं एक पुरानी सुरंग में छुप गया था और वहां मुझे एक पत्थर पे लिखा हुआ संदेश मिला, खजाना वहां है जहां सूरज 2 बार उगता है। मैं समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वहां के आसपास सोने के सिक्के बिखरे यूदा। जंग के बाद मैं वापस नहीं जा सका, लेकिन मुझे यकीन है कि खजाना अब भी वहां है। अकबर ने दरबार में सबकी तरफ देखा और कहा, कौन इस राज को सुलझा सकता है? वजीर और सिपाहियों ने सर झुका लिया, क्योंकि ये संदेश उनके समझ से बाहर था। तब बीरबल आगे आया और बोला, जहांपना, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। अकबर ने ट्यूरेंट हाँ कर दी और बीरबल को 3 सिपाही और पूरा सामान देकर उस पुराने किले की तरफ भेज दिया। बीरबल उसके खंडार तक पहुंचा जो अब जंगल में छुपा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने सिपाही से पूछा, तुम्हें वो सुरंग कहाँ मिली थी? सिपाही ने एक पुरानी दीवार की तरफ इशारा किया, जहां एक छोटा सा दरवाजा दिखा। बीरबल अंदर गया और मशाल जलाकर दीवारों को देखा। वहां सच में एक पत्थर पे लिखा था, खजाना वहां है जहां सूरज 2 बार उगता है। बीरबल सोच में पैठ गया। सूरज तो दिन में एक ही बार उगता है, ये 2 बार कैसे हो सकता है? उसने आसपास देखा। सुरंग में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जो टूटा हुआ था, लेकिन उसमें सूरज की रोशनी पैठ रही थी। बीरबल को एक ख्याल आया। उसने शीशे को थोड़ी देर देखा और फिर सुरंग के बाहर निकला। वहां एक छोटा सा पहाड़ था और सुबह सूरज उसके पीछे से उगता था। लेकिन शीशे में सूरज की परछाई ऐसी पड़ती थी कि वो दूसरी तरफ भी दिखाई देता था, जैसे सूरज 2 बार उग रहा हो। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, यहाँ खोदो, खजाना इस शीशे के नीचे ही होगा। सिपाहियों ने जमीन खोदनी शुरू की और थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा सा सैंडुक मिला। सैंडुक खोल हाई सबकी आंखें चौंधिया गई। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरत और पुराने जमानों के हथियार। बीरबल समझ गया कि ये खजाना दुश्मन के राजा ने छुपाया हुआ था और वो संदेश एक पहेली थी। बीरबल को लेकर दरबार में वापस आया और अकबर को सारी बात बताई। उसने कहा, जहांपना, ये खजाना उस सुरंग में था जहां शीशे की वजह से सूरज 2 बार उगता हुआ दिखता था। ने पहेली सुलझा ली और आपका हुक्म पूरा किया। अकबर ने खजाना देखा और खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे ये पहेली क्या चीज है? तुमने फिर से हमें हैरान कर दिया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार अकबर के शहर के एक मोहल्ले में अजीब सी अफवाह फैली।
लोग कहते थे कि एक पुरानी हवेली में भूत रहता है। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के चिखने की आवाज, कभी सिसकियों की और कभी चैनों के खड़कने की। मोहल्ले वाले डर के मारे उस तरफ जाते भी नहीं थे। एक दिन एक दारपोक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपना, उस हवेली के भूत ने मेरा चेन सुखा दिया है। मेरी दुकान उसके बगल में है और रात को आवाजें सुन के मेरा धंधा बंद हो गया। कोई तो इसका हाल निकले। अकबर को भूत प्रेत की बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन वो व्यापारी की परेशानी देखकर सोच में पैठ गए। उन्होंने दरबार में सबसे पूछा, कौन इस भूत के राज को सुलझा सकता है। कोई आगे नहीं आया क्योंकि सब डर रहे थे। आखिर में बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर आप इजाजत दे तो मैं उस हवेली में जाकर देखता हूँ। शायद ये भूत की बात कुछ और ही निकले। अकबर ने हाँ कर दी, लेकिन साथ में हुक्म दिया कि बीरबल के साथ 2 सिपाही भी जाएंगे ताकि उसकी सुरक्षा हो। बीरबल ने सिपाहियों को साथ लिया और रात को उस हवेली की तरफ चल पड़ा। मोहल्ले वाले हैरान थे कि बीरबल इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है। हवेली के पास पहुंचते ही सच में आवाजें सुनाई दी, खान जा रहे हो। एक भारी आवाज गूंजी। सिपाही डर के पीछे हट गए, लेकिन बीरबल रुक गया और बोला, तुम लोग यही रुको, मैं अंदर जाता हूँ। बीरबल हवेली के अंदर गया। अंधेरा छाया हुआ था और एक पुरानी सी मशाल जलकर उसने आसपास देखा। वहां टूटे फूटे समन के साथ एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जो जमीन की तरफ जाता था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, एक सेफ चदर वाली शक्ल सामने आई और बोली, वापस जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बीरबल घबराया नहीं, बल्कि बोला, अच्छा, तो पहले ये बताओ, तुम भूत हो या कोई तमाशा? क्योंकि भूत तो चदर में नहीं घूमता। ये सुनते ही वो भूत थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर जोर से चिल्लाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने अपनी मशाल उसकी तरफ बढ़ाई और चदर के पीछे से एक आदमी निकल पड़ा। वो भागते हुए दरवाजे की तरफ गया, लेकिन बीरबल ने पहले से ही सिपाहियों को वहां छुपा रखा था। सिपाही उससे पकड़ लिए। जा बस आदमी से पूछताछ हुई, उसने बताया, मैं एक चोर हूँ। ये हवेली में एक पुराना खजाना छुपा है और मैं यहाँ रात को काम करता था उससे निकलने के लिए। लोगों को डराने के लिए मैं भूत का नाटक करता था ताकि कोई यहाँ ना आए। बीरबल ने पूछा, आवाजें कैसे करता था? उसने बताया कि वो चेन खड़काता था और एक बड़ा सा शीशा लगा के अपनी परछाई को भयानक बनाता था। बीरबल उस चोर को और खजाने के कुछ टुकड़े दरबार में ले गया। उसने अकबर को सारी बात बताई, जहांपना, ये भूत नहीं, इंसान का लालच था। इस चोर ने हवेली को अपना अड्डा बना रखा था, लेकिन अब ये पकड़ा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हें डर नहीं लगा? बीरबल हंस पड़ा और बोला, जहांपना, भूत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो होता ही नहीं। और अगर होता भी तो मेरी बुद्धि उससे भी हरा देती। अकबर ने चोर को सजा दी और व्यापारी को उसका चेन वापस दिलवाया। मोहल्ले वालों ने बीरबल का शुक्रिया अदा किया और हवेली का खजाना बादशाह के खजाने में जमा हो गया। दरबार में सबने बीरबल की हिम्मत और चालाकी की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखाया कि तुम्हारे सामने कोई राज नहीं टिक सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, राज चाहे भूत का हो या इंसान का, बुद्धि के आगे सब बेबस है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सी समस्या आ खड़ी हुई। शहर में चोरियों की घटनाएं बढ़ गई थी। हर रोज कोई ना कोई शिकायत लेके दरबार में आता। कभी किसी का सोना चोरी हो जाता, कभी किसी के घर से कीमती सामान गायब हो जाता। शहर के सिपाही चौकस रहने के बावजूद चोरों का कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। अकबर को गुस्सा भी आता और परेशानी भी होती। एक दिन उन्होंने दरबार में सबको बुला के कहा, ये चोरी का सिलसिला बंद होना चाहिए।
कोई तो ऐसा होशियार शख्स होगा जो इन चोरों को पकड़ सके। तब बीरबल ने आगे बढ़ के कहा, जहांपना, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस समस्या का हाल ढूंढ सकता हूँ। अकबर को बीरबल की अकालमंदी पे भरोसा था। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बीरबल ने सोचा कि चोरों को पकड़ने के लिए उनके दिमाग में घुसना पड़ेगा, उनकी चाल समझनी पड़ेगी। बीरबल ने एक प्लान बनाया। उसने अपने एक विश्वस्पत्र आदमी को एक दोस्तों के साथ शहर के सबसे मशहूर सारे में भेजा। वहां उसने दोस्तों के साथ बैठ के जोर जोर से बातें शुरू की। अरे यार, कल रात मैंने एक ऐसा खजाना देखा जो शहर के बाहर जंगल में छुपा है। सोने चांदी के बेड बर्तन, हीरे जवाहरत, सब कुछ वहां दफन है। मैं वापस जाने वाला हूँ उससे निकलने के लिए। ये बात सुनते ही सारे में बैठा एक आदमी, जो असल में चोरों के सरदार का आदमी था, चुपके से निकल गया और अपने सरदार को ये खबर सुना दी। चोरों का सरदार, जो बड़ा चालाक था, सोच में पैठ गया। उसने सोचा, अगर ये खजाना सच है तो आयसी हमें हासिल करना चाहिए, लेकिन पहले पता लगाना पड़ेगा कि बात में कितनी सच्चाई है। उसने अपने 2 आदमियों को बीरबल के उस दोस्त के पीछे लगा दिया। बीरबल का दोस्त जानता था कि उसका पीछा हो रहा है, तो उसने जंगल की तरफ जाने का नाटक किया और एक पुरानी खंडार के पास रुक गया। वहां उसने जमीन खोदनी शुरू की जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। चोरों के आदमियों ने ये देखा और वापस अपने सरदार को बताया। अब चोरों का सरदार खुद मैदान में उतरा। उसने अपनी पूरी टीम को तैयार किया और रात के अंधेरे में उस खंडार के पास पहुंच गया। वहां बीरबल पहले से तैयार था। उसने सिपाहियों को छुपा रखा था और खुद एक साधु के भेष में वहां बैठा था। जब चोरों का सरदार और उसके आदमी खजाने के लिए जमीन खोदने लगे, बीरबल ने साधु की आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग जो मेरी तपस्या में खलल डाल रहे हो? चोरों का सरदार घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटा के कहा, बाबा, हमें माफ कर दो। हम तो बस एक खजाना ढूंढ रहे हैं जो यहाँ दफन है। बीरबल ने थोड़ी देर नाटक किया और बोला, अच्छा, तो पहले मुझे बताओ, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चोरों का सरदार, जो अपनी चोरी की काला में मगन था, बोला, हम शहर के सबसे बड़े चोर हैं। हमने यहाँ खजाना सुनने के बाद प्लान बनाया। ये सुनते ही बीरबल ने अपना भेष उतरा और सिपाहियों को इशारा किया। एकदम से सिपाही निकल पड़े और चोरों को घेर लिया। चोरों का सरदार समझ गया कि वो फंस गया। उसने बीरबल से कहा, तुम कौन हो जो इतनी चालाकी से हमें पकड़ा? बीरबल मुस्कुराया और बोला, मैं बीरबल हूँ, बादशाह अकबर का वजीर। तुम्हारी चोरी की दास्तान अब खत्म हुई। सिपाही चोरों को पकड़ के दरबार ले गए। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? बीरबल ने पूरा वाकया बताया और कहा, जहांपना, चोरों को पकड़ने के लिए उनकी लालच को ही हथियार बनाना पड़ा। दरबार में सबने बीरबल की अकालमंदी की दाद दी और शहर में एक बार फिर से अमन हो गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अजीब सा हंगामा खड़ा हो गया। एक दिन सुबह सुबह एक आदमी दरबार में आया, जिसकी शक्ल बादशाह अकबर से काफी मिलती जुलती थी। उसने शाही लिबास पहना हुआ था और जोर से चिल्लाया, मैं असली बादशाह अकबर हूँ। ये जो आदमी सिंहासन पे बैठा है वो नकली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। अकबर को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो समझ गए कि ये कोई साजिश हो सकती है। अकबर ने उस आदमी को रोका और पूछा, तुम कौन हो और ये झूठ क्यों बोल रहे हो? वो आदमी अपनी बात पे अड़ा रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं असली बादशाह हूँ। तुमने मेरी जगह छीन ली है। दरबार के लोगों में चिटचैट शुरू हो गई। कुछ तो सच में सोचने लगे कि कहीं ये बात सच तो नहीं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस मसले को सुलझाओ। पता लगाओ ये आदमी कौन है और इसका मकसद क्या है। बीरबल ने उस आदमी को गौर से देखा।
वो शक्ल से अकबर से मिलता था, लेकिन उसकी हरकतों में कुछ कमी थी। बीरबल ने सोचा कि इसका राज खोलने के लिए थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं इसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। बीरबल ने पहले उस आदमी को कैदखाने में बंद करवाया और फिर अपना प्लान बनाया। उसने शहर में धूम मचा दी कि बादशाह अकबर अब 2 है, एक दरबार में और एक कैदखाने में। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बीरबल जानता था कि अगर ये कोई साजिश है तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड जरूर सामने आएगा। उसने अपने 2 विश्वस्पत्र आदमियों को कैदखाने के पास छुपा दिया, जो हर आने जाने वाले पे नजर रखे। दूसरे दिन रात को एक आदमी चुपके से कैदखाने के पास आया। उसने कैद में बैंडस नकली बादशाह से बात करने की कोशिश की। बीरबल के आदमियों ने उससे पकड़ लिया और बीरबल के पास ले गए। जब बीरबल ने उससे पूछताछ की, वो आदमी डर के मारे बोल पड़ा, मैं एक वजीर का नौकर हूँ। ये सब उसका प्लान था। वो आदमी जो नकली बादशाह बना है, उससे हमने तैयार किया था ताकि असली बादशाह को हटा सके और दरबार पे कब्जा कर सके। बीरबल समझ गया कि ये साजिश दरबार के अंदर से ही रची गई है। उसने उस नौकर से वजीर का नाम पूछा और पता चला कि ये एक बड़े मनसबदार का काम था जो अकबर से जलती थी। बीरबल ने उस नकली बादशाह को भी बुलाया और उससे सच उगलवाया। वो आदमी एक गांव का मजदूर था, जिसे शाही लिबास पहना के और थोड़ी ट्रेनिंग देके दरबार में भेजा गया था। तीसरे दिन बीरबल दरबार में वापस आया। उसने अकबर के सामने नकली बादशाह, उस नौकर और साजिश के पीछे वाले वजीर को पेश किया। बीरबल ने पूरा वाकया बताया, जहांपनाह, ये आदमी आपका नकली रूप बन के आया था और इसके पीछे ये वजीर था जो आपकी गड्डी छीनना चाहता था। मैंने इनके प्लान को समझ लिया और इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। अकबर गुस्से से लाल हो गए और वजीर को सजा सुनाई। नकली बादशाह को भी कैद में डाल दिया गया, लेकिन बीरबल ने उसके लिए थोड़ी रहम की बात की क्योंकि वो तो बस एक मोहरा था। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की कि उसने एक बार फिर अपनी बुद्धि से बादशाह और शहर को बचा लिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुमने फिर से अपनी अकालमंडी दिखा दी। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपनाह, ये मेरा फर्ज है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी मुसाफिर आया। वो एक बड़ा अलीम था जो अपनी बुद्धि का डंका बजा के हिंदुस्तान तक आया था। उसने दरबार में आते ही अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं सुना है कि आपके दरबार में बेड अक्लमंद लोग हैं। मैं आपके सबसे होशियार आदमी से मुलाकात करना चाहता हूँ और उससे 5 सवालों में हराना चाहता हूँ। अगर वो जवाब ना दे पाया तो मुझे इनाम दीजिएगा, और अगर मैं हार गया तो मैं आपको अपनी कीमती किताब दूंगा जो दुनिया भर के राज समेटी है। अकबर को ये चैलेंज पसंद आया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस विदेशी अलीम का सामना करो। हम देखते हैं कौन जीतेगा। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपनाह, आपकी इजाजत हो तो मैं तैयार हूँ। विदेशी अलीम ने अपना पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि इसका जवाब क्या होगा। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह का दिल है, क्योंकि उसमें अपने प्रजा के लिए प्यार, अपने दोस्तों के लिए वफादारी और अपने दुश्मनों के लिए माफी सब समा जाता है। ये जवाब सुनके अकबर खुश हो गए और विदेशी अलीम भी हैरान रह गया। उसने कहा, बढ़िया जवाब, लेकिन अभी तो शुरुआत है। दूसरा सवाल आया, वो क्या है जो दिखता नहीं पर हर जगह होता है? इस बार दरबार वाले और भी सोच में पैठ गए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ये हवा है। हवा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन ये हर जगह होती है, पेड़ों को हिलाती है, आग को जलाती है और सांस के जरिए हमें जिंदा रखती है।
विदेशी अलीम ने गर्दन हिला के कहा, सही जवाब। अब तीसरा सवाल सुनो। तीसरा सवाल था, वो क्या है जो एक बार जाता है तो वापस नहीं आता? ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। दरबार में लोग आपस में चुचुपासी करने लगे। बीरबल ने अपनी टोपी ठीक की, फिर बोला, ये वक्त है। वक्त जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे कितना भी जोर लगा लो। विदेशी अलीम के चेहरे पे थोड़ी सी शिकन आई, लेकिन उसने कहा, ठीक है, अब चौथा सवाल। चौथा सवाल था, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? ये सुनते ही दरबार में सबके दिमाग चल पड़े। बीरबल ने थोड़ी देर अपनी दाढ़ी सहलाई, फिर बोला, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने मन को काबू में रखना। आदमी चांद पे पहुंच सकता है, समुंदर पार कर सकता है, लेकिन अपने गुस्से, लालच और मोह को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज है। अकबर ने ताली बजा दी और विदेशी अलीम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आखिर में पांचवा सवाल आया, वो क्या है जो हर इंसान के पास है लेकिन वो उससे छुपाता है? ये सवाल सबसे उलझा हुआ था। दरबार में लोग सोचने लगे, पैसा, राज, कुछ और? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये इंसान का अपना दोष है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, कभी झूठ, कभी चोरी, कभी गुस्सा, लेकिन वो अपने दोषों को दुनिया से छुपाने की कोशिश करता है। ये जवाब सुनते ही विदेशी अलीम के हाथ से उसकी छड़ी गिर गई। वो खड़ा हो गया और बोला, मैं हार गया। तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी एक ना चली। उसने अपनी कीमती किताब अकबर को सौंप दी और कहा, ये किताब आपके होशियार वजीर के लिए ही सही है। अकबर ने किताब बीरबल को दी और कहा, बीरबल, तुमने हमारा मान रख लिया। ये 5 सवाल और तुम्हारे जवाब दरबार की शान बन गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सवाल चाहे कितने भी मुश्किल हो, जवाब हमेशा जिंदगी के आसपास ही छुपा होता है। दरबार में तालियां बाजी और विदेशी अलीम चुपचाप वापस अपने देश चला गया, बीरबल की तारीफ करते हुए।